राधे राधे दोस्तों, सुबह हो गई है। आज हर्षिव भी पहले ही उठ गया, तो मैंने उसे बिठाया थोड़ी देर फ़ोन में और नहा धो के आई कान्हा जी को उठाने। कान्हा जी को उठा दिया, उसके बाद आई मैं किचन में, क्योंकि आज मुझे बनाने थे बेटी के लिए सैंडविच। तो मैंने आलू बॉईल करके ठंडे होने रख दिए थे। पहले किया उसका दूध गर्म और फिर किया अपने आलू मेस। मेरे पास ऐसे एक दो गैजेट है, जैसे कल वो चॉपर था और आज ये मेसर है, तो इनसे काम ना थोड़ा इजी हो जाता है। और एक आलू रह गया भाई थोड़ा टाइट, क्योंकि सबके साथ वो था बहुत मोटा, वो मुझसे मेस हुआ ही नहीं, तो मैंने अलग से एक छीला और कर दी सैंडविच की तैयारी। और देखो ये बन रहे हैं गुड़िया के सैंडविच, क्योंकि सुबह सबसे पहला काम मुझे उसको स्कूल भेजने का होता है। उसके 7:10 पे आ जाती है गाड़ी। तो मैंने की सैंडविच की तैयारी और ये सैंडविच हो गए हैं और उसका लंच पैक होने लग रहा है। वो मेरे पास ही खड़ी है, क्योंकि उससे इंतज़ार होता ही नहीं है किसी भी चीज़ का। उसे रहता है जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो। और मैंने अच्छे से उसमें भर के पीठी आलू की सिंपल सैंडविच ये खाती है। और देखो इसने करी अपनी मस्ती शुरू कि मम्मा तब तक आप मेरा लंच पैक करो, मैं करती हूँ मस्ती। आज इसने चोटी ही नहीं बनवाई, खुद ही अपने पिन क्लिप लगा ली। और देखो कितने मोटे मोटे ब्रेड निकले आज के पैकेट में। भाई सैंडविच बनाने में भी मज़ा नहीं आया, लेकिन इसको तो पूरा मज़ा आ रहा था। देखो डांस कर कर के दिखा रही है। फिर आ गई इसकी बस और इसके पापा गए इनको छोड़ने। एक इसकी फ्रेंड है और आगे बैठा है हर्षिव, और ये बाइक हो गई थी फुल और ये गई बाय बाय करके। मैं आ गई वापस किचन में अपनी चाय के लिए और सैंडविच बनाने के लिए। मम्मी जी को भी चाय की नीड थी, उनकी तबीयत ख़राब चल रही है, तो सुबह वो भी बिना नहाए चाय पी लेती हैं फ़िलहाल। पहले वो पूजा वगैरह करती थी तब चाय पीती थी। तो देखो चाय बन रही है, तब तक मैंने कान्हा जी को नहलाया और उनको तैयार किया। और उनकी ये ड्रेस मुझे बहुत सुंदर लगती है। इस ड्रेस को उनको 1 ईयर से ज़्यादा हो गया होगा शायद, तब मैंने ली थी। और ये बहुत ही प्यारी है, सॉफ्ट नेट के साथ है और ऑरेंज कलर पता नहीं क्यों मुझे आजकल बड़ा अच्छा लगता है। फिर किया मैंने उनको तिलक। और बताना मेरे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं, देखो है ना सुंदर, कितने प्यारे हैं। फिर मैं लाई उनका भोग और उनको भी कराया सैंडविच, चाय खिलाई, क्योंकि सुबह थोड़ी ठंड थी। साथ में दही और चीनी का भी मैंने उनको भोग लगाया। फिर मैं आई अपने बेडरूम को क्लीन करने। भाई बच्चे चले जाते हैं तो उसके बाद ही काम होता है। तो मैंने की इन कम्बलों की फटाफट तय और इनको किया अपने अपनी जगह पर। फिर आ गई सोफ़ों की बारी। आज मुझे बाहर भी जाना था, तो मुझे बहुत जल्दी जल्दी काम ख़त्म करना था 9 बजे तक। तो मैंने करा सोफ़ों को भी अच्छे से साफ़ सुथरा, डस्टिंग करी सभी जगह की। और डस्टिंग करने के बाद, साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई किचन में। अपना वही दही का मक्खन निकालने की बारी आई। मैंने लगाई अपनी रई और रई में हो गई आज एक टेक्निकल प्रॉब्लम, तो उसके बाद मुझे वापस ही बंद करनी पड़ी। इसको भाई बांधना पड़ता है, वरना ये इस पे से ना उठ जाती, फिसल जाती है। तो मैंने इसको बांधा, लेकिन तुरंत ही मैंने तार निकाला, क्योंकि इसके नीचे के जो फूल होते हैं वो निकल गए थे। फिर मैंने सोचा पहले करती हूँ बर्तन साफ़। तो मैं आ गई फटाफट बर्तनों को साफ़ करने, क्योंकि सुबह बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, चाय के, बच्चे जाते हैं उनके, और फिर सब्जी के। और मैंने कपड़े भी आज जल्दी ही वॉश कर दिए थे, तो मैंने इनको भी फटाफट सुखाया। मौसम तो ऐसा ही हो रहा था, कभी बारिश आ रही थी कभी रुक रही थी। भगवान जी ने भी अति कर रखी है, गर्मी आने का नाम ही नहीं है। और देखो मेरे कपड़े भी सूख गए, धो भी गए और सूख भी गए। फिर आ गई मैं मक्खन निकालने, तब तक पापा जी ने कर दी थी रई को ठीक और मक्खन निकल चुका था। तो मैंने फटाफट मक्खन निकाला, क्योंकि भाई कभी ये ठंडा पानी मांगता है, कभी गर्म मांगता है, इसके भी नखरे अलग ही हैं, तो इसके साथ भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर आ गई मेरी झाड़ू लगाने की बारी। मैंने लगाई झाड़ू, जल्दी जल्दी किया आज मैंने काम बहुत सारा, और झाड़ू लगा रही थी, कुछ बेटा परेशान कर रहा था। और मैं हो गई फिर रेडी जाने के लिए। बताना मैं कैसी लग रही हूँ। हस्बैंड भी हो गए थे रेडी, और ये रो रहा था क्योंकि ये गिर गया दौड़ लगाता हुआ, इसको लग गई चोट। और जाते जाते भी मुझे कुछ ना कुछ काम पा रहा था। ये बेड शीट वगैरह सुखानी थी जब गाड़ी बाहर निकल जाती। और ये निकल रही हूँ मैं गाँव से ही। अलग ही पता चल जाता है घूंघट निकलते ही कि अब हम घर से बाहर हैं और गांव के अंदर हैं। तो मैं चल दी, रास्ते में लगी इसको भूख, मैंने दिलाया इसको एक चिप्स का पैकेट। एक छोटी सी शॉप थी, उन भैया ने दिया ऐसा पैकेट और इसने किया एंजॉय।
और भाई हमें बड़ौद जाते मिल गए हमारे फ्रेंड, तो हम इनसे मिले क्योंकि इनको भी दवाई लानी थी। फिर हम पहुंच गए छपरौली और डॉक्टर भैया वहाँ पे थे नहीं, तो तब तक हमने सोचा कुछ सुबह का नाश्ता ही कर लेते हैं बाहर ही आज। तो हम सब बैठ गए और ये है मेरे भैया जो कि एक होम्योपैथिक के बहुत अच्छे डॉक्टर है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो छपरौली में जाके अमित खोकर के नाम से आप जा सकते हो। तो मैंने लिए इनके साथ फ़ोटो, इनकी बनाई वीडियो ताकि आप सबको भी पता चले। और फिर हमारी हो गई थी आते टाइम सीएनजी थोड़ी ख़त्म, तो हमने ली सीएनजी थिंक गैस वाले से। बेटा सो चुका था और मौसम तो भाई पता नहीं कितना ठंडा हो रहा है। देखो बादल, बारिश, कभी धूप कभी छाँव, अति कर रखी है भगवान ने। लेकिन ऐसे मौसम में बाहर घूमने में आता है बहुत मज़ा। और मैं आ गई वापस गांव में। घूंघट निकलते ही आप सबको पता ही चल गया होगा। बेटा तब से सो ही रहा था क्योंकि काफ़ी थक गया बाहर जाके, सुबह जल्दी भी उठा था। आते ही भाई अपने कपड़े चेंज करके हम जो सुखा के गए थे उन कपड़ों को उतारा, उन्हें अपनी अपनी जगह पे पहुँचाया क्योंकि भाई बारिश आने लगी थी हल्की हल्की। तो बस आते ही चेंज करते ही सबसे पहला काम मैंने यही किया। जो हल्के गीले रह गए थे उन्हें मैंने स्टैंड पे डाला और जो सूख गए थे उन सबको मैंने रखा अंदर, क्योंकि स्टैंड का भी बहुत फ़ायदा है। बारिश के समय में छोटे मोटे सभी कपड़े इस पर डाल के तो अंदर खड़ा कर देते। फिर मुझे लगी थी बहुत तेज़ भूख, तो मैंने बनाया अपने लिए आलू का पराठा। सुबह आलू बच गए थे तो वो बॉयल हुए थे, तो उनकी पीठी बनी हुई थी और मैंने बनाया उनकी पराठा। तो आप सब भी मेरे साथ कीजिए पराठे को एंजॉय। मुझे बड़ी तगड़ी भूख लगी थी तो मैंने आते ही बैठ के बाहर मम्मी जी से बातें करते करते खाना खाया। और ये बैठे हैं पापा जी और ये ताई जी और मम्मी जी, ये सब चाय का मज़ा ले रहे थे। और शिव अपने बाबा जी के साथ कर रहा था थोड़ी बातें। फिर दोनों की हो गई फाइट। और भाई रात हो चुकी थी, तो जब मैं बाहर जाती हूँ तो आके एक बार गुलाब जल अपने फेस पे स्प्रे करके क्लीन ज़रूर करती हूँ, क्योंकि पूरा दिन फिर मुँह धोने का मौका नहीं मिलता। एक बार सुबह उठ